हो गया, आगे बढ़े। यस सर। चलिए बेटा, थर्ड रूल एक और है, राइट हैंड पाम रूल। अगेन फर्स्ट रूल का एक्सटेंशन है। ये क्या बोलता है कि जो वायर है, मान लो करंट ऐसे जा रहा है, तो जिधर करंट जा रहा है उधर थंब करो, और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इससे, उस तरफ फिंगर्स को ओपन करो। तो जैसे मान लो इधर बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो फिंगर्स को इस तरफ ओपन कर लो, थंब को इधर रखते हुए। तो पाम डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो बेटा इस तरफ ऐसा करोगे तो पाम इनवर्ट जाएगी। और यहां देखो इस यस एग्जाम्पल सर। में, जब करंट की डायरेक्शन में थंब करके मान लो इस तरफ निकालनी थी, तो इस तरफ फिंगर्स को कर लिया, तो पाम देखो आउटवर्ड जा रही है, मतलब बाहर की तरफ आ रही है। तो इसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। ट्रूली स्पीकिंग, पहला तीसरा रूल सेम ही है। राइट हैंड थंब रूल बोल लो, राइट हैंड पाम रूल बोल लो, या फिर हमारा बेसिक सबसे बेस्ट तो वही है, यूनिवर्सल वाला, वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने वाला। तो ये भी अलग से ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर दिस सर्कुलर करंट एंड दैट वेक्टर डायरेक्शन वन। बेटा दो रूल बस हमेशा ध्यान रखने हैं, बाकी किसी तीसरे रूल की नीड नहीं पड़ेगी हमें। बढ़िया। यस सर। बेटा ये एक्सटेंशन है, कुछ काम नहीं आते हमारे। कोई सवाल कभी कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, राइट व्हाट इज द राइट हैंड पाम रूल, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू। क्वेश्चन आएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन किए वैसा, तो ये आना चाहिए हमें कैसे कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। चलो एक क्वेश्चन आप सबके सामने, करो जरा इसे, जल्दी से सॉल्व कर दो फटाफट से। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। हुआ कुछ आसानी है तो बहुत। सर इसमें केस टू वाला फॉर्मूला लगेगा क्या? अरे बेटा ये तो सिंपल सी बात है, एलिमेंट बायोट सावर्ट लो, केस टू की जरूरत ही नहीं है। क्या छोटा एलिमेंट दिया है देखो। नहीं समझे? अरे बेटा एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, खत्म। इसमें क्या सोचना है, तो वन लाइनर है। क्या होगा बताओ? सबकी वैल्यूज रख दो तो कम से कम आंसर निकाल दो। हे भगवान, क्या होगा बच्चों? करंट कितना दिया है? 10 एम्पियर। डीएल देखो है एक्स आई, डेल्टा एक्स आई केप, और डेल्टा एक्स 1 सेंटीमीटर। तो वेक्टर फॉर्म नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू 90 है।
क्योंकि आई और वाई एक्सिस के बीच 90 डिग्री एंगल होता है। तो डीएल की वैल्यू हो जाएगी 1 सेंटीमीटर विच इज 10⁻⁻2 मीटर गुणा साइन 90 अपॉन आर, आर इज 0.5 का स्क्वायर। अब तो सोल्व कर दो कितना आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? देखो जरा कैलकुलेशंस में कोई गलती ना की हो मैंने। डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट विल बी डायरेक्शन? Sir, inward. बेटा ढंग से करो, इधर डीएल की डायरेक्शन इधर है और आर इधर है, मतलब आई की डायरेक्शन इधर है और आर इधर है। अब बताओ। Sir, outward. हाँ, Outward. तो डायरेक्शन हो गया। Yes, sir, outward. मैं कैलकुलेशन मिस्टेक ना किया हूँ, चेक कर लेना। अरे कितना आसान, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही थी बेटा? इट्स अ जस्ट सिंपल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन। नहीं समझ में आया क्या किया? Sir, वो लॉ समझ नहीं आ रहा। कौन सा? अरे बेटा बायोट सावर्ट लॉ ही तो फॉर्मूला है। म्यू नॉट की वैल्यू पता है, करंट देखो दिया हुआ है सवाल में, डेल्टा एल, मतलब डीएल क्या है, लेंथ ही तो होती थी एलिमेंट की, वो दी हुई है तुम्हें डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू भी दी हुई है 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2। मैंने वेक्टर क्यों नहीं लिखा? वेक्टर बेटा इन्होंने वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, वेक्टर फॉर्मूला लगा दो चाहो तो, और हमें पता है तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल के डायरेक्शन वैसे लिख ली। तो डीएल की वैल्यू लिख दी, इन दोनों के बीच एंगल कितना 90 डिग्री, और आर की वैल्यू कितनी साफ दिया हुआ है 0.5 मीटर। अब बताओ क्या दिक्कत आ रही है? टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम। अरे बेटा बताओगे तभी तो समझूंगा ना। हाँ आगे sir. Yes, sir, आगे। बेटा फॉर्मूला ही तो लगा रहा हूँ, इसमें तो कुछ भी नहीं कर रहे। देखो जो कुछ दिया हुआ तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। इससे टफ में ऑलरेडी कर चुके हैं, बस यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूले का वो यूज करवाया है कि बायोट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला लगा दें हम, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो बेटा डेरिवेशन शुरू हो गए हैं। तो पहला डेरिवेशन है सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। क्या करें बताओ? मैं डायग्राम वापस बनाता हूं बेटा, थोड़ा बड़ा बनाता हूं। मान लो करंट ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, और इसके रेडियस है बेटा आर के बराबर। तो मुझे बताओ इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पहले तो डायरेक्शन बताओ क्या होगी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की? Inside. क्रॉस इनटू द प्लेन। अरे क्लॉकवाइज करंट है, दिख रहा है? Sir. Yes, Sir, sir. word. बिल्कुल। अब बेटा हमें देखो पूरे वायर की वजह से निकालना है, बट पूरे वायर की वजह से निकालना किसी ने सिखाया ही नहीं, बट बायोट सावर्ट ने सिखाया था एक छोटी सी लेंथ डीएल ले लेना, तो करंट यहाँ पे ऐसे ऊपर जाता हुआ बेटा, और उसकी वजह से आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना बायोट सावर्ट सिखा के गए हैं। अच्छा बताओ बेटा, ये किसी भी टेंजेंट और रेडियस के बीच एंगल कितना होता है? 92. 90 डिग्री। तो देखो सिचुएशन ऐसी हो गई, इस तरफ डीएल की डायरेक्शन हो गई मतलब करंट की, और इस तरफ आर सेंटर के लिए, और ये 90 हो गया। किसी पॉइंट पे लो हमेशा करंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो डीबी बताओ कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट डीएल एट सेंटर इज
dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। बोलो कोई भी परेशानी? अरे बोल तो दो No, sir. बेटा। No, सोचो, sir. हमने क्या किया, सीधा फॉर्मूला लगाया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl साइन थीटा, थीटा 90 है बस। अब हमें पूरे वायर की वजह से चाहिए तो क्या समेशन करना पड़ेगा, तो समेशन को बेटा हम इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो बी नेट चाहिए हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट वायर ड्यू टू लूप will be equal to, let's call it b, this will be integration of dv। बेटा इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या क्या वेरिएबल है यहाँ पे देखो, सब कुछ कांस्टेंट ही हो गया। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, द वेरिएबल इज ओनली डीएल। डीएल का समेशन Sir, करना R है। square नहीं आएगा। क्या R square नहीं आर तो आएगा। कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ सर्कल। चेंज क्या करना है हमें, डीएल किसको जोड़ना ठीक है है, सर। खुद से सीखो हमें किस चीज को जोड़ना है, डीएल डीएल टुकड़ों को। DL। तो पूरे डीएल डीएल टुकड़ों को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, क्या पूरा सर्कल बन जाएगा? Yes, sir. क्या लेंथ होती है सर्कल की? व्हाट इज इंटीग्रेशन डीएल? 2 pi r. Actually integration dl is the summation of all small dl elements, so this actually represents the perimeter of circle, perimeter या length of loop, length of loop। so this becomes e is equal to mu naught I upon 4 pi r square into 2 pi r। 2 pi से 2 टाइम्स गया, एक r से एक r गया, आंसर है बहुत ही शानदार, आधी रात को याद होना चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला बनाया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डेरिवेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, 2 लाइन का डेरिवेशन है, नॉट अ बिग डील। यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ वी रिटर्न द डीबी यूजिंग डीएल एलिमेंट, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्या होता है, समेशन ही होता है बेटा। इंटीग्रेशन में सब कुछ कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। इंटीग्रेशन विल बी डन ऑफ डीएल। ऐसे डीएल डीएल को जोड़ोगे, एक डीएल दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, बहुत सारे डीएल को जोड़ दोगे तो पूरी पेरीमीटर या पूरा वायर बन जाएगा, और जिसकी लेंथ होगी 2 पाई आर। दैट्स इट। बात समझ आ रही है? Yes, यस sir. सर। बिल्कुल बेसिक है बेटा, बहुत आसान डेरिवेशन है। मैं केवल इजी डेरिवेशन अभी ले रहा हूँ, टफ वाला करेंगे भी नहीं अभी, क्योंकि अभी उस पे जहाँ बहुत ज़्यादा 3D विजुअलाइजेशन इंक्लूडेड है, दैट वी विल नॉट डू करंटली, बट एटलीस्ट ये तो बहुत बेसिक डेरिवेशन है, ये होना चाहिए। फटाफट करो। राइट इट डाउन फास्ट बेटा, लिखने की स्पीड रखो थोड़ी। लिख लिया है हमने। डन। बेटा बहुत बेसिक डेरिवेशन है, बहुत सिंपल सा है। फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, इस चैप्टर के फॉर्मूले की है, फॉर्मूलाज आर की इन दिस चैप्टर। फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो बहुत दिक्कत होगी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फॉर्मूला मस्ट है।
म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए बेटा, अब बेटा एक देखो, हम किसी आर्क की वजह से निकाले जो थीटा एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे। दिस इज अ आर्क जिसमें करंट आई जा रहा है बेटा, दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, ऐसा समझो, जिसमें करंट आई जा रहा है एंड दैट सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर। तो इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो बेटा डायरेक्शन अगेन क्लॉकवाइज, ये तो डायरेक्शन तो क्रॉस ही होगी। ये छोटा सा डेरिवेशन बेटा यहाँ किया हुआ है, मैं एक बार दोबारा से करके बताता हूँ, वैसे लिखा हुआ है बट आई एम राइटिंग अगेन। आप खुद से देखें कैसे करेंगे, आपको खुद समझ आएगा। सो व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू डू समथिंग लाइक दिस। देयर इज ए स्मॉल पार्ट सर्कल व्हिच मेक्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर। दिस इज रेडियस r। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी आर्क लेंथ? ये आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी बता सकते हो? DL. नहीं बेटा, आर्क लेंथ कितनी होगी, टोटल आर्क लेंथ, किसी सर्कल की आर्क लेंथ कितनी निकाल सकते हैं? अरे थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? आर्क अपॉन रेडियस। Yes, L sir. by R. आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क लेंथ हो जाएगी थीटा इंटू आर, आर थीटा। आ रहा है समझ? अब बेटा डेरिवेशन वही Yes, चीज, sir. क्या ये क्लियर है बेटा? अब डेरिवेशन में वही काम करेंगे बेटा, एक एलिमेंट डीएल लेंगे, करंट ऐसे जा रहा है, मान लो डीएल एलिमेंट, ये दूरी तो आ रही है, सर्कल की सारी दूरी रेडियस होती है सेंटर से। आर कैपिटल आर लिख लिया, कैपिटल आर लिख लो, डजंट मैटर। तो बेटा ये थीटा एंगल का लूप था और डीएल एलिमेंट लिया, बताओ डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? यूजिंग बायोट लॉ, टेल मी व्हाट इज डीबी? बेटा प्रैक्टिस करने की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई Yes, sir. डीएल DL by R square. साइन Sin theta. 90। साइन एंगल क्या होता है? रेडियस और डीएल के बीच का। Yes, sir. तो ये तो हमेशा ही 90 है, टेंजेंट और रेडियस के बीच, तो ये वैल्यू आ गई। फिर Yes, sir. बी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, सब कुछ तो कांस्टेंट ही है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। नाउ व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ छोटे छोटे डीएल को जोड़ने से क्या बनेगा? R theta. आर्क लेंथ बन जाएगी। अब आर में एक जगह कैपिटल एक जगह स्मॉल, गड़बड़ ना करें, तो ये बन जाएगा। तो बेटा बी कितना है देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर थीटा। एक आर से एक आर गया, तो बी की वैल्यू आ रही है बेटा, ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाई बाई थीटा, वेयर थीटा शुड बी केप्ट इन रेडियन। ये थीटा रेडियन में रखना है बेटा हमें, ऐसा यूनिट्स में। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी एंगल। अच्छा, अब इससे हम बेटा जो पुराना डेरिवेशन किया हमने पिछले पेज पे, वो भी ला सकते हैं। बताओ पूरा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है? पूरा एक 360. सर्कल 360 मल्टीप्लाई 2 पाई, रखो यहाँ पे 2 पाई, तो क्या बी आएगा नॉट आई अपॉन 2r? अरे आएगा कि नहीं? Yes, sir. सोचो, एक सेमी सर्कल है, सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है? 180. 180 180. मतलब पाई रेडियन में बेटा, तो बी की वैल्यू क्या आएगी? म्यू नॉट आई अपॉन पाई रखूंगा यहाँ, तो 4r। समझ में तो आ रहा है तुम लोगों को? बेटा कुछ नया नहीं है, एग्जैक्ट सेम डेरिवेशन है, दिस एंड दिस बोथ डेरिवेशंस आर एग्जैक्ट सेम। फर्क इतना है, वहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल टोटल पेरीमीटर हो जाती है, दैट इज 2 पाई आर, वही लेंथ ऑफ वायर, यहाँ पे ये होती है इसकी लेंथ इतने पार्ट की, दैट इज आर थीटा, और वहां पे भी वो 2 पाई आर तभी तो बना था क्योंकि थीटा 2 पाई था। दिमाग में जा रही है क्या बातें?
हाँ नहीं। Yes, sir. तो बेटा क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला भी याद रखें हम, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में पूरी रिंग की वजह से न पूछ के वो आपको कोई 120 डिग्री रिंग बनाने वाली दे देते हैं, तो फिर हम फंस जाते हैं कि कैसे फाइंड करें। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो क्विकली हो जाएगा, बाकी डेरिवेशन करना तो हमें आता ही है। तो फटाफट से लिखो इसे जल्दी से। क्विकली लिखो बेटा, जल्दी से लिख लो। डन बेटा, लिख लिया? Yes, sir. चलो देखो। Yes, sir. ये क्या है यार, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं कर, एक सेकंड बेटा, लेट मी इंक्लूड द स्लाइड। बेटा स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. चलिए, तो बेटा एक छोटा सा, Yes, sir. Visible है. हाँ छोटा सा पोर्शन है एक, वो देखते हैं। सो ये जो चीज है बेटा, इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस का पार्ट तो है, बट वी विल नॉट डू इट अब करंटली, है ना। सी जो भी चीज मैं छोड़ रहा हूँ बेटा, मुझे पता है कि क्या छोड़ी जा रही है, दैट विल बी डन। आज नहीं तो हो सकता है बेटा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, व्हेन वी विल रिज्यूम ऑफलाइन, आई विल
डेफिनेटली कवर ऑल दोज थिंग्स। ऐसी चीज है जो बेटा पिछले साल इवन आफ्टर इन्वेस्टिंग लाइक 1 or 2 लेक्चर्स स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा 3D विजुअलाइजेशन इन्वॉल्व रहता है। तो क्लासरूम में तो मेरे पास बहुत सारी चीजें होती है बेटा जिनसे मैं इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग। एक रिंग है बेटा जिसमें ऐसे करंट जा रहा है, मतलब ऐसे रखी हुई है रिंग। लेट मी ड्रॉ इट इन अदर वे, क्योंकि इसका बनना भी बहुत डिफिकल्टी होता है इस पे। ऐसे एक रिंग है जिसको ऐसे रख रखा है, मेरी बात समझ पा रहे हो? कड़ा दिखाया था बेटा मैंने थोड़ी देर पहले, जैसे इसको प्लेन के आगे पीछे जाते हुए रखा था, रिमेंबर? तो इसमें से करंट जा रहा है ऐसे, और इसके एक्सियल पॉइंट पे x दूर, इस रिंग से x दूर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है हमें कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग रिंग, करंट कैरिंग कॉइल या रिंग, उसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है x दूर पे। इसका फॉर्मूला बेटा जो आता है वो आता है μ0 I/r² अपॉन 2 टाइम्स r² प्लस x² की पावर 3/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। देखने से थोड़ा डर वाला लग रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है? हाँ कोई बात नहीं, समझो बेटा क्या म्यू0, इससे x दूरी पे फॉर्मूला है μ0 IR²/2 r² प्लस x² की पावर 3/2। A little tough formula also, but इसका डेरिवेशन बहुत टफ है। Truly speaking, the derivation of this formula is among top 3 most tough derivation of grade 12। बट वो डेरिवेशन आसान होता है, और ये डेरिवेशन टफ क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ 3D विजुअलाइजेशन। यदि वो 3D विजुअलाइजेशन हो जाता है और समझ आता है तो फिर ये इतना टफ नहीं पड़ता, अदरवाइज तो ये इम्पॉसिबल है समझ पाना और सीख पाना। तो इसलिए डेरिवेशन अभी नहीं करेंगे, बट फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला तो याद करना ही है। वी विल आर नॉट डूइंग द डेरिवेशन करंटली, इसका डेरिवेशन वी विल डू लेटर ऑन, ठीक है? तो डोंट वरी, मुझे रिमेंबर है कि कौन सा डेरिवेशन छुड़वाया गया है बेटा, छोड़ाया मैंने, मुझे एग्जैक्टली पता रहेगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया? μ0 IR² वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल, IR² अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2। क्या याद रह जाएगा ये? हाँ ना बेटा, कुछ तो बोले। कर पाओगे याद? बेसिक है फॉर्मूला। देखो फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, देयर इज नो शॉर्टकट। फॉर्मूले हमारे जो भी बेसिक फॉर्मूले है वो सारे ही याद करने पड़ेंगे हमें। उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई हेल्प भी नहीं हो सकती उस केस में। ऑलराइट, तो ये हम याद करेंगे बेटा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया रिलेटेड टू मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द एक्सिस ऑफ अ कॉइल। क्वेश्चन कैसे बनता है? आपको कोई भी वैल्यू दे देंगे एक्स की। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बोले चाहे मैग्नेटिक इंडक्शन बोले, बात सेम होती है। फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए डिस्टेंस √3r on axis of a coil carrying करंट I। क्या आंसर होगा देखे बताओ करके फटाफट। किसकी वैल्यू दी हुई है तुम्हें बेटा जी? किसकी वैल्यू दे दी तुम्हें? √3r। आर की। अरे नहीं बेटा, एट ए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है इस फॉर्मूले में? X। x की। एक्स। तो ये किसकी दूरी है, किसकी वैल्यू है? x की। बाकी तो बेटा रेडियस तो r होगी। एट ए डिस्टेंस √3r फ्रॉम एक्सिस ऑफ अ कॉइल कैरिंग करंट I, रेडियस ऑफ कॉइल इज r। अलग से लिख लो चाहे कंफ्यूज ना हो। गिवन x इक्वल टू √3r, बस लगाओ फॉर्मूला, आंसर आएगा।
सर E नॉट आई आर स्क्वायर. बेटा कट पिट जाएगा आर, तो एक ही आर बचेगा केवल. सिंप्लीफाई करो थोड़ा, जानबूझ के डेटा ऐसा लिया है. बेटा क्या आंसर है? कम से कम जिनकी अच्छी कैलकुलेशन है वो तो बताओ. वेरी सैड. ये आएगा क्या? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस सर. तो क्या बना डिनोमिनेटर में? क्या 4r स्क्वायर हो 4 गया? आर स्क्वायर. 4r square. 4r स्क्वायर की पावर 3/2 सॉल्व करना नहीं आता है हमें. व्हाट इट विल बी? अरे मैथ्स वाले बच्चों कम से कम इतनी तो शर्म करो. क्या होगा ये? तो 32. Sir, 2r का cube. 2r square का cube. 8r क्यूब. 2r का ही क्यूब होगा बेटा. तो क्या आंसर आया बोलो? म्यू नॉट आई अपॉन 16r. Sir, x square लेना भूल गई थी. अरे नहीं आया आंसर अब भी. Yes, sir. यस सर. अब इसमें क्या था बताओ? कितना सिंपल, मतलब और कोई टफ कैलकुलेशन आती है तो पता नहीं क्या करते तुम. मैंने तो जानबूझ के कितनी सिंपल कैलकुलेशन की. अरे ऐसे मत देखो, ये बहुत बेसिक चीज है. ये करना आता है कि नहीं आता? आते sir. That's it. This is the answer. लगा पाओगे फॉर्मूला? यदि आई की Yes, वैल्यू sir. और आर की वैल्यू भी दे Yes, देता, sir. आई और आर की वैल्यू दे देता तो भी फाइनल आंसर निकाल देते. क्या हो गया? सो दैट इज द वे वी सॉल्व द क्वेश्चंस. बेटा ये सब समझ में आना चाहिए और होनी चाहिए ये सब चीज. वी आर जस्ट नॉट डूइंग दिस डेरिवेशन, रेस्ट वी आर डूइंग एवरीथिंग. कॉपी दिस डाउन, क्वेश्चन को कंप्लीट करो और फिर अगली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करते हुए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ शुरू करेंगे. बेटा लिख लिया ये हमने? Yes, sir. चलिए देन. तो बेटा जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख ले. आई एम हियर फॉर 2 मिनट्स. और जो लिख चुके बेटा दे कैन लीव द क्लास. थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you, sir.